friends, very good morning to you all. Today we are going to discuss about the difference between positive economics and normative economics. ठीक है, this is the chapter related to the microeconomics of class 11th. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का. उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग. ठीक है, और एक और बात, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, लाइक और शेयर करें अगर उनको वीडियोस अच्छी लगती हो तो स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसे इकोनॉमिक्स से जो हमारे जो डेटा और फिगर को जो बताती है, ठीक है, जो डेटा फिगर्स इसमें आते हैं वो वेरीफाइबल होते हैं. ठीक है, जैसे हमने कोई भी स्टेटमेंट इसमें बोला तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए, मतलब कि उसको प्रूफ कर सकें कि वो सही है या गलत है. हम ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं वो एकदम ट्रू ही होते हैं, लेकिन अगर वो ट्रू है तो उसको ट्रू प्रूफ कर सके. हमारे पास कुछ ऐसी डेटा हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि एकदम जेन्युइन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या फेक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं. जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एकदम सही डेटा होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो हमारा आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. लेकिन वो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो डेटा है उससे रिलेटेड, ठीक है, उसको चेकआउट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट सही है कि गलत. जैसे एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना. हमने कहा कि भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है. ठीक है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है. तो हमने क्या कह दिया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है. एक स्टेटमेंट दिया हमने. तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है, हमने ये बताया था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत और सही हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसको गलत और सही प्रूफ करने के लिए हमारे पास जेन्युइन फैक्ट और फिगर्स होने चाहिए, तभी हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है हमारी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी हमारे पास डेटा फिगर्स नहीं होता है, हम बस हमारा ओपिनियन होता है. इसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट, वो बस अंदाजा लगाते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ऐसा होगा. ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए. जैसे कोई भी प्रॉब्लम करंट में चल रही है, ठीक है, जैसे इस समय करंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो पेंडेमिक है, ये कोरोना की, ये पेंडेमिक में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की जो कमियां आ रही हैं, ठीक है, वैक्सीन की कमियां आ रही हैं. तो हम इस अभी जो करंट स्थिति को देखकर हम अंदाजा लगा देंगे कि इन फ्यूचर में गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व 2 महीने या 3 महीने में कर लेना चाहिए. ठीक है, वैक्सीनेशन जो है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इन 2 मंथ्स में हो जाए तो अच्छा होगा. ठीक है, क्योंकि इससे हमारे लोग जो मर रहे हैं वो बच जाएंगे. ठीक है, उनको प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं. ये तो सिर्फ हमारा अंदाजा है, हमने बोल दिया. अब गवर्नमेंट इसको करती है 2 मंथ्स में या नहीं कर पाती है या कोई अदर इश्यूज होते हैं, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा. ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, करंट की सिचुएशन देख के बस एक अंदाजा लगा दिया कि इन 2 मंथ्स में वैक्सीनेशन पूरा हो जाना चाहिए या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें थोड़ा सा स्पीड कर देना चाहिए, मतलब ज़्यादा करना चाहिए, तेजी लानी चाहिए, ताकि हम अपने पेशेंट्स को बचा सकें. तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें हम अभी की कंडीशन को देख के बस आगे का फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं. जैसे अभी हम हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है हम उसको देख रहे हैं कि उसका ग्रोथ रेट क्या है, और उस हिसाब से अगर वो बढ़ती गई तो एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा. ठीक है, भूखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, ठीक है, बेरोजगारी आ जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी. तो अभी हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर इससे हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए विद इन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में, मतलब 10 सालों में हमें इसको कोशिश करना चाहिए कि इसका जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर लेना चाहिए. ठीक है, तो ये तो हमने अभी की कंडीशन से एक अंदाजा लगाया. अब ये पता नहीं अंदाजा वो सही होगा या उस वक्त ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अभी हम बोल दें कि नहीं वो हो ही जाएगा. हम बस कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा तो ये चीज़ सॉल्व हो सकती है. तो ये आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बताया, फिर से इसको पढ़ लेते हैं एक बार. डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसमें हम डील्स करते हैं.
इकोनॉमिक इश्यूज की डील करते हैं जो कि रिलेटेड है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। ठीक है, कि अभी हम देखते हैं कि इस वक्त पास्ट में क्या था, ठीक है, अब क्या है, और इन फ्यूचर अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रिलेटेड व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, कि अभी पहले क्या था, इस वक्त क्या है और क्या होगा। मतलब कि पहले क्या कंडीशंस थी, मतलब किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ले लीजिए आप, ठीक है, चाहे वो पॉपुलेशन से हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट से हो, कोई भी आप एक इशू ले सकते हैं इकोनॉमिक का कि इन प्रीवियस ईयर्स में ऐसा होता आ रहा है और एट प्रेजेंट ये ऐसा चल रहा है, ठीक है, और ऐसा ही चलता गया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या ऐसा व्हाट वुड बी, मतलब ऐसा होगा कि इसी तरह से कंडीशन चलती गई। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन ये गलत और सही भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम इसमें हमारे पास कोई डेटा है, कोई फैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो हम इस जो भी हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसको हम सही गलत बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पॉपुलेशन को लेकर कि चाइना की पॉपुलेशन, हमने कह दिया कि पॉपुलेशन जो है चाइना की वो कम है और इंडिया की ज़्यादा है, तो ये तो स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे हुआ? क्योंकि इसके पास हमारे पास फैक्ट और फिगर्स हैं इसको प्रूफ करने के लिए कि ये गलत है। क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन की है पॉपुलेशन को लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसमें चाइना नंबर 1 पर है, तो इंडिया नंबर 1 कैसे हो सकता है? तो हम इसको फैक्ट और फिगर्स से क्या कर सकते हैं, इसको सही और गलत बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव में ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि ये फ्यूचर का ओपिनियन है। अब फ्यूचर में जब वो डेट, वो चीज़ जब हम 10 साल, जैसे हमने बोला कि इन 10 ईयर्स में पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा, या गवर्नमेंट कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती रहे, तो हाँ इधर जैसे मनरेगा वगैरह है, तो हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट की जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 ईयर्स और 10 साल या 15 साल में। तो ये तो हमने आज ये ओपिनियन लगा दिया प्रीवियस कंडीशन को देखकर। अब पता नहीं वो चीज़ वहाँ पर होती है कि नहीं होती है, तो ट्रू और फॉल्स को हम जाके वहाँ पर सही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स को, क्योंकि हमारे पास फैक्ट और फिगर्स अभी अवेलेबल है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि जो हमने बोला वो सही है या गलत है। तो ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसमें आगे लिखा है नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दीज मे बी ट्रू और फॉल्स, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट हमने इसमें दे दिया ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, और उसको सही और गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास फैक्ट और फिगर्स अवेलेबल होने चाहिए एट प्रेजेंट, देन हम उसको कह सकते हैं कि ये चीज रॉन्ग है या ये चीज राइट है, ठीक है, देन हम तब बोल सकते हैं। फैक्ट एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, वही चीज कि फैक्ट और फिगर्स आपके पास होने चाहिए जो कि सच्चाई को, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है उसको प्रूफ कर सके। अगर हमारे पास फैक्ट और फिगर्स नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते कि वो चीज सही है या गलत है। जैसे कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर अगर नॉलेज नहीं है तो हमारे सामने वो कुछ भी बोल देगा, तो हम उस चीज को नहीं कह सकते कि दैट इज राइट और रॉन्ग। तो सेम एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में भी इसी तरह से हमें क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है। नो इन्वॉल्व वैल्यू ऑफ जजमेंट, इसमें जजमेंट का कोई काम नहीं है कि आपने कोई भी चीज ओपिनियन के हिसाब से बोल दी, नहीं, आपको इसको जजमेंट अगर आप लगा रहे हैं इसके ऊपर तो वो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का यहाँ पर कोई काम नहीं होता। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो कैन नॉट बी टर्न एज ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू और फॉल्स का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड होती है ओपिनियन पे, और ये प्रूफ होगी इन फ्यूचर जब तक आपने ओपिनियन जिस साल का लगाया, जितने समय का लगाया, ठीक है। स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली, इसके स्टेटमेंट सिर्फ ओपिनियन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। नॉट वेरीफाइबल, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर का स्टेटमेंट, जैसे अभी हम कहते हैं कि आपके क्लास 11th में सारे बच्चे जो हैं 95% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये मैंने अभी ओपिनियन लगा दिया, तो क्या ये चीज़ अभी हम कह सकते हैं कि सही है या गलत? मे भी ऐसा पॉसिबल है बच्चे ले ही आए या बच्चे ना भी लेकर नहीं भी ला सकते हैं, ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा फ्यूचर पे जब वो टाइम आएगा तब, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा ओपिनियन है, हमने बस अभी ओपिनियन लगाया हुआ है। ओपिनियन हम जैसे ऐसा नहीं होता है कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें फैक्ट और फिगर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, अभी की जो कंडीशन है हम उसको देखकर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भविष्यवाणी कर दे, कोई जादू लगा दे, ऐसा नहीं। हम एट प्रेजेंट की जो भी सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं, उसको देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा अगर हो, प्रीवियस ईयर्स से काफ़ी समय से ऐसा ही हो रहा है, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा ही होता रहा तो अगर इस चीज़ को सही करना है या इसमें अमेंडमेंट्स लाने हैं तो हमें ऐसा ऐसा करना होगा, तब ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन वो वैसा वैसा हमें करना होगा, पता नहीं वैसा वैसा होगा कि नहीं होगा, ये तो
फ्यूचर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते और ये कोई ट्रू और फॉल्स में नहीं ला सकते कि हम ऐसा अभी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मे बी ऐसा अगर हो गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है, लिटरेसी रेट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को 10 साल तक ये कदम उठा लेना चाहिए या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जाम्पल दिया कि वैक्सीनेशन में स्पीड लाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन सबको करा दें ताकि ये कोरोना फैल ना सके। 2 महीने के अंदर इसको अगर कर लेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो अब उसको 2 महीने में हम कर लेंगे, देन इस चीज़ को अभी देन पता चलेगा कि वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम कैसे कहते हैं कि वो ट्रू है कि 2 महीने में हो ही जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा फ्यूचर पर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ट्रू और फॉल्स ही टर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, वही चीज़ कि इसमें वैल्यू ऑफ जजमेंट है, अभी से हम ओपिनियन लगाते हैं इसमें। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत ही कुछ टफ नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था कि इनको समझ ना पाए, ठीक है। ईजी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मैंने मतलब आपको समझा दिया। और जो भी व्यूवर्स हैं, ठीक है, उन लोगों से मेरा हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर उनको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और लाइक और शेयर भी करें। और जो स्कूल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उन लोगों से भी मैंने कई बार कहा है कि वो लोग बच्चे भी हमेशा अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहे। आई होप वो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे नोट्स भी वो कॉपी पे प्रिपेयर करें और वो बहुत जल्द आपके नोट्स